हरित क्रांति का जनक। अब देखो बुआ, हरित क्रांति का जनक, यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन पहले निकलेगा। पहला क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, और दूसरा पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। पहले तो विश्व में ही हरित क्रांति है, उसके बाद भारत में आया था। देखो तो हरित क्रांति पहले ये समझो कि भाई हरित क्रांति किसे कहते हैं। एग्जाम के लिए 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हरित क्रांति कहते किसे हैं और हरित क्रांति किन कारणों से हुआ था। हरित क्रांति का संपूर्ण इतिहास समझ लेते हैं। देखो बुआ, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? फसलों में चेंजअप लाने वाली क्रांति। एक ऐसी क्रांति जो मतलब फसलों के सुधार में लाई गई हो, उससे हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। आपको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था, ये तो आपको मालूम होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान सबसे शक्तिशाली देश था। देखो बुआ, जापान उस समय भी बहुत आगे था और आज भी जापान बहुत आगे है। कहने का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान बहुत शक्तिशाली था। आज जापान जब तक अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं करता तब तक दुनिया का कोई माई का लाल नहीं था कि जापान को हरा सकता था। कहने का मतलब है कि जापान जो था अपने आप को आत्मसमर्पण किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में ये जापान का ताकत सराहनीय था। जापान जैसा शक्तिशाली देश ससुरी कोई था ही नहीं उस समय, समझ में आया। अमेरिका इसी कारण से जापान के 2 देशों 2 नगर जिसका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी पर जाकर बम गिराया था, तब जाकर जापान अपने आप को आत्मसमर्पण किया था। तो कहने का मतलब जापान को पूरी तरह से बर्बाद करने में किसका हाथ रहा था? अमेरिका का। अमेरिका से पूछा भी गया कि तूने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया? तो बोला कि युद्ध को जल्दी खत्म करना था, इसी कारण से मैंने परमाणु बम गिरा दिया। तो जापान स्टार्टिंग का सबसे शक्तिशाली देश रहा है और आज भी तीसरे नंबर पर जापान शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। देखो जब जापान में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय क्या किया कि 1945 तक अमेरिका ने क्या किया? परमाणु बम गिरा दिया। एक 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया था। एक नागासाकी पर, दूसरा हिरोशिमा पर। पहले हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, उसके बाद नागासाकी पर। तो भाई जापान की अर्थव्यवस्था को अमेरिका पूरी तरह से कमजोर कर दिया। जब जापान की अर्थव्यवस्था को अमेरिका पूरी तरह से कमजोर कर दिया तो भाई बर्बाद करने वाला अमेरिका था। तो पूरे देश ने मिलकर एक संगठन बनाया और उसमें यह फैसला लिया गया कि अमेरिका जापान को बर्बाद किया है तो अमेरिका ही इसको आगे लेकर जाएगा, अमेरिका ही इसको उजियाएगा। तो अब अमेरिका वाले सोचने लगे भैया कि कैसे जापान को आगे ले जाया जा सके। तो अमेरिका का मतलब ये जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, सॉरी मैं एक वैज्ञानिक का नाम बता रहा हूँ, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने कहा कि जापान की स्थिति को उठाने के लिए कृषि पर आधारित करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? कृषि होती है। उसके फसलों में बदलाव होती है, उसके फसलों में क्रांति होती है। तो नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिए नॉर्मन बोरलॉग नाम का व्यक्ति जो था वही जापान को उठाने के लिए वो फसलों में एक क्रांति लाई थी जिसका नाम पड़ गया था हरित क्रांति। अब देखो हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति एक ऐसा क्रांति था जिसमें मतलब कम बीज बोने पर ज्यादा फसल उग जाए। जैसे आप सोचिएगा, आप गेहूं बोते हैं ना बुआ, तो आप 1 किलो गेहूं लेकर छींट देते हैं खेत में, वो पूरा खेत में जम जाता है और वही 6-7 पैकेट गेहूं का बोरा निकलता है। देखते हैं ना, ये क्या है? इसको मैक्सिको का जैविक बीज कह सकते हैं, मैक्सिको का बीज कह सकते हैं। तो अमेरिका का एक कृषि वैज्ञानिक था जिसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग ही किया था। पूछेगा पूरे विश्व में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो किए थे स्वामी एमएस नाथन। कौन? चाहे एमएस स्वामीनाथन किए थे, याद रखिएगा। हम लोग बात कर रहे थे कि जो अमेरिका ने क्या मतलब अमेरिका जिम्मेदारी ले लिया कि भाई हम क्या करेंगे, जापान को जियाएंगे, जापान को आगे लेकर जाएंगे। अब जापान को आगे ले जाने के लिए उसने किसका आधार बनाया? कृषि को आधार बनाया। और कृषि तब ही मतलब वो जब जापान को पूरी तरह से विकसित तब ये कर सकता था जब वो ज्यादा मात्रा में फसल उत्पन्न करता। और भाई ज्यादा मात्रा में फसल उत्पन्न करने के लिए नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया? मैक्सिको का एक गेहूं वाला बीज बनाया। मैक्सिको को क्या हुआ? एक गेहूं वाला बीज बनाया और उसका ज्यादा मात्रा में उपयोग करके मतलब कहीं ना कहीं मतलब कम मात्रा में उस बीज का उपयोग करके ज्यादा फसल उत्पन्न करने लगा, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था क्या होगा? जापान की अच्छी होने लगी। और देखो आज जापान दुनिया का 3रे नंबर पर शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। जापान जिस देश को तबाह कर दिया गया था आज वो दुनिया का 3रे नंबर शक्तिशाली देशों में गिनी जाती है जापान। समझे हुआ? तो जापान के कंडीशन को उठाने के लिए फसलों के बीच एक क्रांति लाई गई थी, उसी का नाम पड़ गया था कौन? क्या नाम पड़ा था? हरित क्रांति। और हरित क्रांति का नेतृत्व विश्व में किसने किया था?
सॉरी नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। किसने किया? नॉर्मन बोरलॉग नाम के वैज्ञानिक ने, कृषि वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है ना। तो पूछेगा हरित क्रांति क्या है, तो लिखना है फसलों के बीच क्रांति, फसलों के बीच लाई गई क्रांति को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। इसमें अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व में जापान को जब बर्बाद कर दिया गया तो उसको उठाने का जिम्मेदारी अमेरिका को दिया गया, और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एडवाइस दिया, सलाह दिया कि जापान का स्थिति तब ही सुधार होगा जब वहां पर फसल को बढ़ावा दी जाएगी। तो फसल को बढ़ावा दी गई, और उसको बढ़ावा देने में किनका सबसे अहम योगदान रहा? तो सबसे ज्यादा अहम योगदान वहां के एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम था? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना। तो जापान की स्थिति को सुधार करने के लिए वहां पर नॉर्मन बोरलॉग क्या किया? कृषि पर जापान को पूरी तरह से आधारित कर दिया, और देखो जापान आगे बढ़ रही है। अब बात आ रही थी इंडिया की, क्योंकि जब इंडिया आजाद हुई थी ना तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत दयनीय हो गई थी, और दयनीय होने के कारण से क्या हो गया? जब इंडिया की अर्थव्यवस्था दयनीय हो गई तो यहाँ भी वही क्रांति चाहिए ना। अब सोचिए पुराने तकनीकों का यूज करके फसल बोई जाएंगी, क्या देश कभी सुधरने वाला है? कदापि नहीं सुधरने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत हो सकती है जब नई नई तकनीक का प्रयोग करके फसल उगाई जाए। अब भारत में वही था, पुराने कुदारी या गरासी या हसुआ टंगारी ले लेके खेती गृहस्थी करने वाला, लेकिन यहाँ पर नई नई तकनीक लाई गई और यहाँ भी क्रांति लाई गई। लेकिन किनके द्वारा लाई गई? एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई। एम एस स्वामीनाथन किनसे जाकर मिले थे? तो वो मिले थे नॉर्मन बोरलॉग से, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते थे। हरित क्रांति पर जो जोर डाले थे वो एम एस स्वामीनाथन, उनसे मिले, और मिलने के बाद भारत में भी वहां के जो बीज था उसको लाए और अपने देशों में क्या किया? उसका उपयोग किया। और वो एक ऐसा बीज था जिसमें कम मात्रा में छींटकर ज्यादा फसल प्राप्त करी जाती है। आज भी बीज से ससुरी कहेंगे, देखिएगा 1 किलो लेंगे, 2 किलो लेते हैं बीज हम लोग, गेहूं का, मकई का, धान लेते हैं, छींट देते हैं, पूरा क्या होता है? फसल फैलाने लगता है। हरित क्रांति से पहले की बात करते थे कि उसमें 1 बोरा गेहूं बोएंगे तो 2 बोरा गेहूं निकलेगा। बताइए कुछ लाभ होगा? 1 बोरा गेहूं मतलब 50 किलो बोएंगे ना, 50-60 किलो, तो 1 क्विंटल आएगा। कोई मतलब व्यक्तियों को लाभ नहीं हो रहा था। और आज 1 से 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो गेहूं बोइए, 6 पैकेट, 10 पैकेट, 20 पैकेट गेहूं निकल जाती है। ये किसका देन है? ये हरित क्रांति का देन हुआ। तो हरित क्रांति फसलों में बदलाव के लिए लाई गई थी। और पहला हरित क्रांति जो था ना, देखो पहला जो हरित क्रांति था, मतलब देखो हरित क्रांति 2 चरणों में हुआ। पहला हरित क्रांति गेहूं को बढ़ावा देने के लिए किया गया, और दूसरा हरित क्रांति चावल को, दलहन चीजों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ठीक है ना। तो भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966 से 1967 के बीच में हरित क्रांति लाई गई थी। किनके द्वारा? एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो एम एस स्वामीनाथन। आप पूछेगा पूरे विश्व में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना नॉर्मन बोरलॉग। किसने? नॉर्मन बोरलॉग ने, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो हरित क्रांति का नेतृत्व समझ में आ गई। हरित क्रांति क्या, ये भी समझ में आ गई होगी। हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं।